Hello everyone. So I hope things are going good. I just woke up. You can see when there's a different time, there's a different energy. अभी सो के उठा हूँ, एनर्जी फुल है नहीं, गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है. दैट्स द इशू. आज I'll tell you what is helping me and what is helping me in terms of my pain and all. मैंने बताया पुरानी वीडियोस में मेरे राइट साइड में टिंगलिंग है, नम्बनेस है. आई वर्क इन नाइट शिफ्ट, सो दैट कुड बी द रीज़न. लेकिन जो भी है बढ़िया है. तो क्या मुझे हेल्प कर रहा है मेरे पेन में रिलीफ से, और क्या मुझे हेल्प नहीं कर रहा है. सो दिस टाइम देयर कुड नॉट बी एनी मिस्टेक. लास्ट टाइम वो 3 ml के सिरिंज को मैंने 300 ml बोल दिया था. वाह मेरी जान. तो दिस टाइम आई हैव केप्ट द पूरा पूरा क्लैरिटी के साथ है अपने पास पैक्स एंड कवर्स. सो गाबा पेंटीन एंड मिथाइल कोबालामाइन कैप्सूल्स, एक तो ये मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं. वेरी कॉस्टली कैप्सूल्स है ना. आई एम नॉट शोइंग इट. क्या दे कुड बी कुछ भी हो सकता है ना यार. आई एम नॉट वेरी श्योर. लाइटिंग का इशू होगा, ध्यान रख लेना बस. डजेंट मैटर. हमारे को जो मेन पर्पस है जस्ट टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग, वो करना है. अच्छा, दूसरी जो टैबलेट्स हैं जो मैं खा रहा हूँ वो है कोएंजाइम Q10, एल कार्निटाइन, एल टार्ट्रेट, एल ग्लूथाथोइन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA, DHA, लाइकोपेन, सेलेनियम, जिंक ऑक्साइड टैबलेट्स. दीज आर वेरी कास्टली. सारे ये है कितने की है इसकी, 675 रुपये की. तो मतलब महंगी है लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत हैं. अब पता नहीं इनका इफेक्ट है या क्या है. अच्छा, इन एडिशन टू दैट आई ऑलवेज टेक D3, आई ऑलवेज टेक मिथाइल कोबालामाइन की और B12 की टैबलेट्स. दीज आर हेल्पिंग मी अलॉट. मेरे को मैंने बताया था ना पिछले 2-3 हफ्ते से मेरे हाथ पे दर्द था, दिस साइड शोल्डर पेन था, वो सब दूर हो गया है. ठीक है, बढ़िया काम हो गया है, मज़ा आ रहा है. जिम जा रहा हूँ. आज गर्मी बहुत थी, लाइट वाइट चली गई, नींद खुल गई. सो आई एम मेकिंग द वीडियो इन हाफ अवोक हाफ स्लीपी. अभी जैसे ही लाइट आएगी पानी पीऊँगा, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया व्हाट टू डू व्हेन यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी, हाउ टू गेट इनटू दैट स्लीप मोड अगेन. पानी पी के सोने की कोशिश करेंगे. उसके साथ साथ आई टेक एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन C, B12, फोलिक एसिड, नाइसिनामाइड इंजेक्शन. अच्छा, दीज थिंग्स आर हेल्पिंग मी. दीज थिंग्स ऑल्सो हैव इंजेक्शन का भी इनके अंदर ऑप्शंस होता है. बट इंजेक्शन उसको लेने चाहिए जो टैबलेट्स डिज़ोल्व नहीं कर पाता हो, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हो. अपने को तो कोई ऐसा इशू है नहीं, बिकॉज वी गाइज आर यंग. जो भी यंग पेशेंट्स हैं, अगर देर आर जिसको भी डाउट लग रहा है, डू दैट, टेक अ टैबलेट, दैट विल हेल्प, है ना. सो दैट विल हेल्प यू. आई विल गो फॉर अ वॉक एंड जिम इन द इवनिंग वंस आई वोक अप. या एक बार सोऊंगा, नहीं नींद आई तो फिर जिम जाऊंगा. बट यू हैव टू कीप ऑन एडजस्टिंग टू द रूटीन विच एवर कम्स. बी हैप्पी वॉट एवर यू हैव. वॉट यू डू नॉट हैव, यू कैन नॉट हेल्प इट आउट ना. तो ये हैं चीज़ें. ये वी नर्व की कैप्सूल्स हैं जो मैं खाता हूँ फॉर B12 रीगेन. बाकी टैबलेट जो ये मैंने बताया इसका नाम है बारविट फोर्टे टैबलेट्स. तो ठीक है, ये थोड़ी सी महंगी मल्टीविटामिन की टैबलेट है. मल्टीविटामिन, विटामिन C भी खा सकते हो. ठीक है, विटामिन C विल हेल्प यू एब्जॉर्ब. विटामिन D भी खाओ, जैसा मैंने पहले बताया कि 2000 आयु वाली खाओगे ऑन 2 days, 3 days, 4 days basis. That will help you lot than taking it that weekly tablet. I have noticed it depends on your system. Disclaimer: do not take the medicines on my recommendation. Consult your doctor, talk to him. He's the right man to guide you. I'm just giving you my experience, what is happening. Is it cervical, is it Parkinson's, or is it B12 deficiency only? Whatever it is, I'm consulting the doctor, taking the advice, and that's how I'm sharing my experiences with you.
सो मेक श्योर दैट आप भी वही करें, है ना। डोंट गेट इनटू मैस ऑफ मैंने सजेस्ट कर दिया, आपने ले लिया और फिर हम दोनों पहुंच गए सरकारी गेस्ट हाउस में। वहाँ नहीं जाने का। और ठीक है यार, लेट मी डू माई वर्क, यू अंडरस्टैंड एंड टेक योर, अपने विवेक से काम करिए और स्वस्थ रहिए। इंजेक्शंस आर लिटिल लेस ऑन द कॉस्ट, बट कैप्सूल्स आर वेरी कॉस्टली जो मैंने बताई। इंजेक्शंस आर लिटिल लेस, आई टेक इट ऑन alternate day or 3 day whatever, it's not a strict regime, but I take it in the moderation। कुछ भी करो मॉडरेशन में करो, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। टेक इट इन मॉडरेशन, वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी ट्रिकी। ठीक है, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, कुछ नहीं होंगी, अच्छी दवाई एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं ना कोई, तो वो वाली बात हो जाती है। एंड एक और बात कहनी थी मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा यार। गर्मी देखो कितनी हो रही है, पंखा भी नहीं चल रहा, एसी भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। चलो एनीवेज, जब मुझे याद आएगी मैं वीडियो बना के शेयर करूँगा। वैसे जो मैंने बातें आपको पुरानी वीडियोस में बताई हैं, वर्क ऑन दैट, सूट योर सिस्टम, go out, do exercises. I'll also make some videos on what is helping me as a food, how to get into that। यार देखो, खाना ना वो खाओ जो न्यूट्रिशियस हो और लेस ऑन मसाला एंड ऑल हो। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन कल्चर इज़ दैट कि ना यहाँ पे लोग बड़े पैसे के पीछे भागने के चक्कर में ना यार, आई डोंट नो व्हाट द मेंटालिटी इज़, बट देयर इज़ हार्डली एनीथिंग लेफ्ट विच इज़ नॉट एडल्ट्रेटेड, विच इज़ नॉट इंटॉक्सिकेटेड। तो यार ये बहुत बड़ी इशू है हमारे देश में, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें मिलावट ना हो। सैडली दिस इज़ अफेक्टिंग एवरीबडीज़ हेल्थ एंड एवरीबडी इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल्स। हमारे देश में हॉस्पिटल्स की कमाई, डॉक्टर्स की कमाई, बहुत ज़्यादा कमाई तो मतलब तो है ही है, बट द पॉइंट इज़ कि इनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो चुकी है। छोटे छोटे गाँवों में डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स भी आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है यार, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी को, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। कोई ये श्योरिटी नहीं है कि गांव का खाना खा के हम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, कुछ भी ऐसी श्योरिटी नहीं है। पीपल आर, गाँव के लोग सोचते हैं कि भाई जो शहर में हो रहा है हम भी करें, इस चक्कर में उल्टी सीधी चीज़ें सब कुछ खा रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ परसेप्शन चेंज विच इज़ नीडेड। करेंगे बात कभी। somebody suggested me don't make long videos, people don't like it, I don't know। मैं इतनी बात इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगा भाई कि 5 मिनट में तुमको सब बता दिया। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। सोशल पॉइंट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। एनीवेज, विल कीप मेकिंग वीडियोस ऑन दीज थिंग्स। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि यार खाने पीने में ना बहुत गड़बड़ है। मतलब यू नॉट इवन थिंक अबाउट, जस्ट कमेंट में इफ़ यू कैन डू, कि कोई एक चीज़ बताओ जो तुमको लगता हो कि ये एकदम प्योर है। आई मीन अमेजिंग यार, अमेजिंग। मैं ना एक दूसरी कंट्री गया था, वहाँ पे मैंने फ्रूट्स खाए। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी व्हाट दे हैव एंड व्हाट वी हैव। उस कंट्री में फ्रूट्स इतने जूसी, इतने क्लीन, इतने अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे तो यार वो फ्रूट खाओ तो गले में लगता है, पाइनएप्पल यहाँ पे खाओ तो गले में चुभता है। So there could be some chemicals which are used. There is absolutely possibility of that. So, anyways, that was the thing. गर्मी बहुत है. Let's make the video short. Somebody suggested me. Let's enjoy. Bye bye. Take care, bro. Be happy. Keep यार वो subscribe कर लेना so that you can get the information whether my videos are coming or not. And most importantly, like करो, video views बढ़ाओ so that we can सी कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊँ, मेरे को सजेस्ट करो किस किस चीज़ पे बात करें, क्या हो रहा है, मेरे से क्वेश्चन पूछो, वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। गर्मी बहुत लग रही है यार।